बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया था कि एंगल, यूनिट ऑफ एंगल क्या होते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करना सीखा था रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में। उसके बाद हमने रिलेशन देखा जी सेंट्रल एंगल और उसका रेडियस का आर्क लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू आर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया और क्लॉक में जो और एंड और मिनट हैंड के जो एंगल्स बन रहे होते हैं उस तरह के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें जी जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कि एंगल आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होगा। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अब हमें पता है मैक्सिमम जो एंगल है अगर ड्रॉ किया जाए तो वो 360 तक हो सकता है। मतलब सपोज एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस और इसको हम कर देते हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है। इसमें जो इस साइड पे एंगल होता है वो हमारा 0 होता है। ये हमारा π/2 है 90 डिग्री, और ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये 3π/2 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 2π, और इस तरह चलता जाएगा, ठीक है, घूमता रहेगा। जो मैक्सिमम एंगल जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो 360 का कर सकते हैं, ठीक है। वो जो कंप्लीट सर्कल बना रहे थे इस तरह, ठीक है, ये 360 का एंगल होता है। अगर सपोज कोई ये वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर, ये है वेक्टर, ये पी पॉइंट में, तो इसका जो एंगल बन रहा होगा इसको हम कहेंगे थीटा। ये वाला एंगल, ये एंगल क्या आएगा, थीटा। ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है इस वक्त, ठीक है, कि एक से ज़्यादा रोटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक आपका आना चाहिए। इसके बाद जो वैल्यू रिपीट हो रही होती हैं एक्चुअली वो देखने में एंगल बड़ा हो गया लेकिन वो वैल्यू एक्चुअली रिपीट हो रही होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किस तरह लिख सकते हैं, टोटल हमारे पास एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट हैं। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपका जो थीटा है ग्रेटर देन लेस देन 90 हो एंड ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट होगा, क्वाड्रेंट 1। और इफ थीटा इज लेस देन 180 से 90 के दरमियान में एंगल जो भी मिलेगा आपको वो सेकंड क्वाड्रेंट में काउंट होगा। और लेस देन 270 एंड ग्रेटर देन 180 ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में काउंट होगा। और लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 270 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हर क्वाड्रेंट का जो मैक्सिमम एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले बेसिक से फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 133 डिग्री, 133 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वाड्रेंट 1, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली 133 है, 133 हमें पता 90 और 180 के दरमियान में, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा एंगल बढ़ा देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है एंगल जो लिखने में हम 360 से बड़ा भी लिखते हैं, हम 500 भी लिखते हैं, 1000 भी लिखते हैं, 1080 भी लिख सकते हैं। एंगल तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन ड्राइंग में हम मैक्सिमम 360 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन में इस वक्त एंगल बढ़ा हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको आ गया 1000 डिग्री का, अगर कहते हैं 1000 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, तो इसका क्वाड्रेंट आपको बताना है कौन सा होगा। अब 1000 डिग्री में पहले मैं ऑप्शंस लिख दूं फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे कि जो मैक्सिमम एंगल ड्रॉ हम कर सकते हैं वो 360 का है, लेकिन ये 1000 डिग्री आ गया। तो 1000 डिग्री का मतलब है रोटेशन आपकी बढ़ गई है, 2 रोटेशन हो गई हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 के बाद जब भी आप कोई एंगल ऐड करेंगे या किसी भी एंगल में 360 ऐड कर देंगे तो उसके एंगल में कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब आप उसकी मतलब सपोज साइन 30 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब सपोज साइन 30 है, 30 में अगर मैं 360 ऐड भी कर दूंगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 390 हो जाएगा। अब साइन
साइन 30 कर लें या साइन 390 कर लें, आपका आंसर दोनों का सेम आएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो 30 और 390 का आंसर आपको सेम आंसर देगी। मतलब 360 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इससे एंगल की रेशियो मतलब रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जरूरी नहीं 360 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। मतलब 720 जो गए 360 मल्टीप्लाई बाय 2 720 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी एंगल में कोई चेंज नहीं आती, उसका आंसर वही रहता है। इसी तरह 360 मल्टीप्लाई बाय 3 1080 वो भी आप ऐड कर देंगे तो उससे भी आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं 1000 डिग्री है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने 360 ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने से चेंज नहीं आती, तो 1000 डिग्री में से 360 के मल्टीपल्स माइनस करना शुरू कर दें। तब तक माइनस करते रहें जब तक ये 360 के इन नहीं आ जाता। ठीक है, 360 के अंदर अंदर नहीं आ जाता, तो हम सीधा इसमें से 720 माइनस कर देते हैं जो 2 का मल्टीपल है। जब 720 माइनस करेंगे तो ये बाकी बच गया 280 डिग्री। अब ये 360 के अंदर आ गया, इसका मतलब 280 का और 1000 का वैल्यू सेम आएगी। अब से तो जाहिर सी बात है वैल्यू सेम आएगी तो क्वाड्रेंट भी सेम है। अब 1000 डिग्री इक्वलेंट टू है 280 डिग्री। 280 डिग्री हमें पता है जी किस क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियसली 270 से ग्रेटर है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो इस तरह आप ऑप्शन लिख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि जब एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सपोज -500 डिग्री में लिख देता हूँ, -500 डिग्री लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर तो एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर एंगल नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर लिख भी देता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज, इसको रेज करके साइड पे लिख देते हैं। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो होगा मतलब इस तरह की रोटेशन जो होगी ये वाली, ये तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंगल हमारा क्या होएगा, पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे इस तरफ जो घड़ी की सीमत में होता है तो वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, एंगल अब -500 डिग्री है, इसका मतलब है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एंगल चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, आपको कोशिश करके इसको 360 के अंदर अंदर लेके आना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो सपोज मैं 360 के अंदर लेगा तो -500 है ना, तो इसमें मैं 360 ऐड कर देता हूँ। जब 360 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -140 रह जाएगा। अब -140 है, अब -140 का मतलब आपने डायरेक्शन क्लॉकवाइज चलना है। अब -140 से हमें नजर आ रहा है कि इधर 90 होगा, 90 से ग्रेटर होगा तो 140 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर कर दें। अगर आपको नेगेटिव में समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि नेगेटिव में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको फर्दर 360 ऐड कर दें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब 360 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 220। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 220। अब 220 देख लें, अब इधर से चलेंगे तो वो भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। तो चाहे नेगेटिव देखें चाहे पॉजिटिव देखें, आपका क्वाड्रेंट सेम ही रहता है। तो जब तक आप नंबर 360 का मल्टीपल ऐड या स्प्रेड कर लें, जब तक वो 360 के अंदर नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चन हैं इसी तरह के जिसमें थोड़ा सा एंगल और मजीद बड़ा कर दिया जाता है। तो जितना मर्जी बड़ा हो जाए आपको कोशिश करके 360 के अंदर अंदर लेके आना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 31 π/2 वो कह रहा है, 31 π/2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्विलेंट है 31 π/2? ऑप्शन है जी 3 π/2, बीटा ऑप्शन है जी π/2, चार्ली ऑप्शन है π/7 π/2 कर देते हैं इसको। अच्छा, 7 π/2 भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मतलब सपोज 2 π या डेल्टा ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी की इक्वल नहीं। अब 31 π/2 है, अगर मैं क्वाड्रेंट से देखूंगा तो पहला ये 0 होता है, फिर π/2, फिर 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2, इस तरह ये रोटेशन में π/2 ऐड होता चला जाता है। अब इतने ज़्यादा काउंट करते 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 वो टाइम बड़ा लग जाएगा। तो आप क्या करें, बड़ा सिंपल है, 31 है, 31 के नियरेस्ट जो 2 का डिविजिबल है, चाहे आगे चले जाएं चाहे पिछले हैं, तो ज़्यादा कोशिश करें कि पीछे वाला कर लें। तो ये हो जाएगा 30, इसको हम लिख लेंगे 30, सिलेक्ट करके, अच्छा जी, 30/2 पाई प्लस π/2।
एक्चुअली 31 को हमने ब्रेक कर दिया 30 प्लस पाई पे, तो ये कितना हो जाएगा 15 पाई, 15 पाई प्लस पाई बाय 2। अब 15 पाई में अगर मैं 14 पाई प्लस पाई लिखूं, प्लस पाई बाय 2, अभी मैंने आपको बताया जितने भी 360 के मल्टीपल है, 360 एक्चुअली होता है 2 पाई, तो 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंगल में। तो ये 415 फिर हम 14 पाई हम इग्नोर कर देंगे, तो पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2 इज 3 पाई बाय 2, जो कि हमें अल्फा ऑप्शन में दिया गया। ठीक है जी, तो इस तरह आप बड़े एंगल को भी छोटे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन बताते हैं जी। आप सपोज लिखें जी 71 पाई बाय 6 है, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन नहीं मैं लिख रहा, वैसे ही बता देते हैं। तो 71 को जब हम ब्रेक करेंगे तो मैं 72 नियरेस्ट मुझे लग रहा है, ठीक है, तो उस पर ब्रेक करना है। अगर आपको लग रहा है कि 66 पे जाना है तो आप 66 पे भी जा सकते हैं, तो जो करीब होता है उसमें कर लिया करें। तो 72 बाय 6 पाई, अब चूंकि वो ग्रेटर कर लिया तो हमें इधर माइनस करना पड़ेगा, ये पाई बाय 6 हो गया। तो 72 डिवाइड बाय 6 इज 12 पाई, 12 पाई माइनस पाई बाय 6। अब 12 पाई आपका हो जाएगा इग्नोर, क्योंकि 2 पाई मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल है, तो जस्ट क्या रह गया जी माइनस पाई बाय 6। नहीं जी, ये आ गया। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में माइनस पाई बाय 6 नहीं है, तो माइनस पाई बाय 6 एक्चुअली का मतलब है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसमें क्या कर दें, 2 पाई ऐड करके इसको पॉजिटिव बना लें, प्लस 2 पाई कर दें, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी 6 माइनस पाई प्लस 12 पाई विच इज़ 11 पाई बाय 6। ठीक है, 11 पाई बाय 6 330 होता है, ये -30। अब -30 और 330 उनका टर्मिनल आर्म को टर्मिनल सेम होगा, ठीक है, इसलिए वो आंसर भी सेम देंगे। तो 71 पाई बाय 6 एक्चुअली इक्वल है माइनस पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 11 पाई बाय 6 की इक्वल है। ये सारी वैल्यूज का आंसर क्या है, सेम ही है। अच्छा, इससे आपको एक और क्वेश्चन बना के देता हूँ। अब ये यूज़ किस तरह करना है आपने इनको, मतलब ये तो था मैंने कि एंगल को छोटा करने का तरीका है, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया जी कोसिकेंट ये हम लिखते हैं जी 235 पाई बाय 2, 235 पाई बाय 2। इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 या डी अनडिफाइंड। अब ये भी आपको याद है, आपको पता है जी कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर अगर अलाउ होता तो फिर हम कैलकुलेटर में जस्ट वैल्यू पुट करें 90 का मल्टीपल, तो आपको कोसिकेंट आंसर दे देता। तो हमें क्या करना है, 235 पाई बाय 2। अच्छा, पाई बाय 2 के जितने भी मल्टी, कोसिकेंट साइन का उलट है, तो साइन जितने भी पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, इवन नहीं ऑड वाले, वो यहाँ तो आपको आंसर 1 दे रहा होता है या -1 दे रहा होता है। अब हमें कन्फ्यूजन है कि 1 आएगा आंसर या -1 आएगा, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको शॉर्ट कर लें। 235 पाई बाय 2 को उसी तरह जिस तरह हम पहले इसको रिड्यूस कर लेंगे। मैं लिखता हूँ जी 234 लिख लेते हैं, नियरेस्ट जो है इसके, बाय 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये 235 ही बचेगा। 234 को जब डिवाइड करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 7 117 पाई प्लस पाई बाय 2। 117 में 116 ये तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो 2 पाई का मल्टीपल है, तो पाई प्लस पाई बाय 2, पाई प्लस पाई बाय 2 एक्चुअली 3 पाई बाय 2। ठीक है जी, अब 3 पाई बाय 2 आपको पता है जी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस 3 पाई बाय 2 बट साइन 270 पे साइन आपको क्या दे रहा होता है, -1। तो इस तरह आप इनको यूज कर सकते हैं एंगल को रिड्यूस करने के लिए। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये एक्चुअली चैप्टर 9 जो है ये बेसिक्स हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो ये अगर आपको चीज़ें नहीं आएंगी तो आगे वाले चैप्टर्स मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि एनी टेस्ट में कैलकुलेशन नहीं आपको चाहिए होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। साइन हो गया, वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, अगर कोई और ऐसी वैल्यू आ जी जो नहीं याद उसको कैसे हैंडल करना है, जिस तरह ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं इसको हम किस तरह शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 4 क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कोस टेन, कोसिक और उनके रेसिप्रोकल जो हैं कोसिकेंट कॉट और सिकेंट। यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है।
अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे सी फॉर कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा सारे ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा ये जो मैंने लिखे हैं अभी, सी फॉर कॉस, टी फॉर tan, एस फॉर साइन, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा नेगेटिव होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका tan सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो क्या कंसिडर होगा, नेगेटिव कंसिडर होगा। साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कंसिडर होगा। कॉस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो नेगेटिव कंसिडर होगा। ठीक है, सिंपल याद रखने के लिए आप इसको इस तरह भी, डिफरेंट वर्ड्स हैं वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, एक्ट्स, ACT, ठीक है, वो आपकी आसानी है, जिस तरह मर्जी आप याद रख लें। तो इन क्वाड्रेंट में ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इनके अलावा आपकी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इससे जो क्वेश्चंस हैं, अगर एंगल डिफरेंट दिए गए हों तो फिर किस तरह फाइंड, मतलब फॉर एग्जांपल इफ साइन थीटा is equal to 12/13, then value of cot theta, ये cot theta की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 5/12, ऑप्शन बी 5/13, ऑप्शन सी 12/13 एंड ऑप्शन डी 12/5। अच्छा, अब एक रेशो दी हो, सिर्फ एक रेशो दी हो, तो आप बाकी पांचों रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? दो तरीके हैं। एक तो है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर ले। वो आइडेंटिटीज कौन सी हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये वाली आइडेंटिटी है हमारी। दूसरी है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये सारी आपने याद की हुई हैं, इनको आप यूज़ करके रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी क्या है जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये है कि आप ये यूज़ करें, पहले साइन है, साइन का मतलब कोसिकेंट दिया गया है, कोसिकेंट में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। लेकिन ये काम करने के बजाय आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी। आप क्या करें, ट्राइंगल बना लें। अब ट्राइंगल से पहले आपको रेशियोज पता होनी चाहिए, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। मतलब फॉर ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए यही नोटेशन हम यूज़ करेंगे। मतलब सपोज ये ट्राइंगल है और जितनी भी रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन सीकेंट को सीकेंट कोड, ये सिर्फ 90 डिग्री वाली पे यूज़ होती है। ये बात याद रखनी है। ये 90 डिग्री, ये सपोज एंगल थीटा है। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, जो थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें आपको पता है। और बाकी जो होती है जिसमें थीटा और 90 डिग्री वाला होता है वो हमारी साइड होती है बेस। ठीक है, अगर सपोज ये ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, सी के ऑपोजिट को हम सी कहते हैं, ये नोटेशन यूज करते हैं। बी के ऑपोजिट जो साइड है हम उसको बी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए के ऑपोजिट जो होती है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो साइन थीटा होता है एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ओवर सी। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास ए है तो ए ओवर सी। इसी तरह टेंजेंट थीटा क्या होएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज बी ओवर ए। और इनके रेसिप्रोकल्स, साइन का उलट कोसिकेंट है, कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, सी ओवर बी, मीन हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो सीकेंट थीटा है वो क्या हो जाएगा, ए सी ओवर ए एंड कॉट थीटा इज ए ओवर बी। ये जस्ट रिवीजन के लिए था, ये चीज़ें आपको पहले भी पता होंगी। तो ट्राइंगल से ये वाले जो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आपने ट्राइंगल से सॉल्व करने हैं। तो क्या करेंगे, आपने जस्ट एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। तो ये ट्राइंगल है जी, इसमें आपको जो रेशो दी, सपोज ये वाला थीटा है। ठीक है, जो रेशो दी गई है आपको वो है 12/13 और साइन दिया गया। साइन का मतलब है आपको परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस गिवन है, तो ये 12 हो गया, ये 13 आ गया। 12 और 13 को जब आप यूज़ करेंगे तो बेस आपकी मिल जाएगी। बेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये भी सिर्फ राइट ट्राइंगल पे यूज होता है। अगर ट्राइंगल राइट नहीं है तो आप ये कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपको हाइपोटेनियस नहीं मिलेगा, परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, बेस नहीं मिलेगा, तो आप साइन कोस टेन कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसके लिए अलग वेज हैं।
तो जब पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, वो डायरेक्ट आप कर सकते हो फाइंड। अब हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की रेशियो हमें पता है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस 5 है तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो रादर देन कि आप ये वाली आइडेंटिटीज यूज करें, आप ट्राइंगल ड्रॉ करें। ट्राइंगल ड्रॉ करने से क्या होएगा, सारी वैल्यूज आपकी एक ही ट्राइंगल से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं हम, कि हम अगर एक वैल्यू दी हो तो उसका क्या फ़ायदा है कि हम बाकी भी, मतलब हमें तो चाहिए एक है तो बाकी तीनों की हमें क्या ज़रूरत है, बाकी चारों पांचों की। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं एग्जाम में जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज पूछी होती हैं, तो आप इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है जी, जी क्वेश्चन है जी, इफ टेन थीटा if tangent theta is equal to 2/5 and and terminal arm of theta lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है आपके जो भी रेशियोज आप निकालेंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी और क्वाड्रेंट में है, तो साइन फिर उसके मुताबिक आपने रेशियोज के लिखने हैं। देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। ऑप्शन है जी 3/7 बीटा, ऑप्शन 7/3, चार्ली ऑप्शन -7/3 या -3/7। ठीक हो गया। तो टेंजेंट थीटा गिवन है आपको, तो फौरन से ट्राइंगल बनाएंगे हम। ये जी हमारी ट्राइंगल आ गई। तो ट्राइंगल से हमें टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हम पैथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, वो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 29, तो ये हो जाएगी जी 29 स्क्वायर रूट। जब आंसर मिल जाए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 29 स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें वैल्यूज ये चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा आपको नजर आ रहा होगा, वो कितना हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 29, और कॉस थीटा क्या होगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 29। अब दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर सपोज ये कह देता जी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने दोनों का साइन नेगेटिव रखना था। ठीक है, ये रखना होता है। अच्छा, लेकिन हमें तो एक्सप्रेशन ये चाहिए, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 ओवर 29, 2 ओवर 29 स्क्वायर रूट प्लस 5 ओवर 29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 ओवर 5 ओवर cos 5 ओवर 29 स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर 29। अब 29 एलसीएम नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस 5 7 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3, तो 7/3 इसका आंसर है, जो कि हमें बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि हम ट्राइंगल यूज करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज एट अ टाइम मिल जाएंगी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका क्वाड्रेंट जो है वो उसमें ना हो, मतलब फर्स्ट में ना हो, किसी और क्वाड्रेंट में दिया हो। मतलब सपोज इफ cos थीटा, if cos theta is equal to square root 5/3 and theta is not in fourth quadrant and theta is not in fourth quadrant, then 3/2 cos theta cot theta whole square is equal to option A 16 over 25, option B -15/8,
ऑप्शन सी 25/16 एंड ऑप्शन डी 8/15। ठीक है। अच्छा, थीटा उसने बताया हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव। हमें पता है जी कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ में होता है। अब उसने कहा फोर्थ में नहीं है, तो और कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है इनडायरेक्टली आपको बताया गया है जी क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट ही है। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा चाहिए और कॉट थीटा चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा बना लेते हैं। कॉट थीटा के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आ गई जी हमारी ट्राइंगल। तो कॉस थीटा वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर निकल आएगा, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, प्लस सपोज कर लेते हैं ये साइड एक्स है, तो 9 माइनस 5 4, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, दिस वन इज 2। तो हमें चाहिए वैल्यूज जो भी हम डायरेक्ट अब यूज कर लेंगे। 3/2 कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड कॉट इज स्क्वायर रूट 5/2, ये ऊपर लिखा हुआ कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर, और ऊपर स्क्वायर भी है। सो 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट 5 5, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एंड स्क्वायर, तो ये 3 4 ज़ा 12, 5/4, 5/4 इज 25/16, जो कि हमें सी ऑप्शन में देखे नजर आ रहा है। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाने से हमारे क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो 9.4 से 9.4 में जितने भी ये सारे के सारे प्रूफ दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही यूज़ करनी है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली थी। एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आपने की हुई है डिटेल में, इसका कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपको बता दिया जाए और आप डायरेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको आपको क्वेश्चन के मुताबिक ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। बीटा ऑप्शन कॉज एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। सी ऑप्शन cos x over 1 minus sin x, and D option sin x over 1 plus cos x। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल है, ये जस्ट चेक करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई वे नहीं है। 1 माइनस साइन एक्स है ओवर कॉज एक्स है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। ये बुक का ही क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। नोमिनेटर में देखें, आप देखें 1 माइनस साइन, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ओवर कॉज ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। अब न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की इक्वल होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे वाले कॉस से कैंसिल हो गए, एक सिंपल कॉस बच जाएगा, कॉस ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे देखें बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल से हैं। ठीक है, प्रूफ दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पेपर में क्वेश्चन नहीं आते इस तरह के, इतना लंबा प्रूफ करने को कह दिया जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अगर पूछ भी ले तो फिल वक्त के लिए आप उसको स्किप कर दें, उसको एंड में टाइम रखें, मतलब पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें जो विदाउट कैलकुलेशन आपके हो रहे होते हैं। ये हो गई। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कोई साइन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी, इधर लिख लेते हैं, cos 70 डिग्री इंटू साइन 170 डिग्री। अब ना ही हमें 70 की वैल्यू पता है, ना ही 170 की वैल्यू पता है, तो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरह की दी हुई है। इक्वल टू 0, 0, बीटा ऑप्शन लेस देन 0, सी ऑप्शन ग्रेटर देन 0, या डेल्टा ऑप्शन इक्वल टू 1। अब ये किसके इक्वल है, हाँ ये हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये बता सकते हैं क्योंकि 70 की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, कैलकुलेटर से बता सकते हैं एग्जैक्ट क्या वैल्यू है। ओके जी, अब देखें जो हमारा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है उसका, तो ये cos 70 तो हमें पता है जी पॉजिटिव आंसर देगा, तो इसको मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ। अब साइन 170 सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है।
तो ये पॉजिटिव हो, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब इसका ये तो कंफर्म है कि आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। इसी तरह हमें क्वेश्चन और मजीद साइन वाले लाजमी करने हैं। मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ 9.2 में आपने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। 9.2 और 9.3 प्लस टेबल है जो वैल्यूज़ का, जो 30, 60, 90 वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। वो टेबल वैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। इधर हम एंगल लिख लेते हैं थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये याद होंगी तो बाकी सारी याद हो जाएंगी। इधर मैं वैल्यू लिखता हूँ साइन की, साइन, इधर कॉस, इधर टेन, ऑब्वियसली बाकी सारे रेसिप्रोकल हैं वो आपको वैसे याद हो जाएंगे, सिर्फ इतनी याद रखनी है आपको। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, ये इस तरह। साइन 45 की 1/√2 है तो कॉस 45 की भी 1/√2 है। साइन 60 की है जी √3/2, तो कॉस 30 की भी √3/2 है। देखो एक वैल्यू के साथ दूसरी की वैल्यू सेम है। साइन 91 है तो कॉस 90 0 है, ठीक है। साइन 180 0 है, कॉस 180 क्या होता है -1। जीरो की भी लिखनी है, जीरो एंड में लिख देते हैं, ये 0 डिग्री भी लिख लेते हैं। साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1। tan 30 होगा जी 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इज इन्फिनिटी अनडिफाइंड, tan 180 भी क्या होगा 0 होगा और tan 0 भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अगर ये टेबल आपको याद है, बहुत से शॉर्टकट्स भी हैं इनको याद करने के, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। मैं आपको चैप्टर 10 में एक चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, मतलब एक वैल्यू याद करेंगे दूसरी आपको खुद ही याद हो जाएगी साथ उसके। जिस तरह अभी मैंने लिखा साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू भी इक्वल है, किस तरह इक्वल है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। 9.2 और 9.3 आपने सारे क्वेश्चन उसके लाजमी प्रैक्टिस करने हैं और कोशिश कीजिएगा जो ट्राइंगल वाला मेथड मैंने बताया है उससे सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।